ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शनि खाना नंबर 1 से। सबसे पहले इसकी शॉर्ट प्रेडिक्शन सीखते हैं। शनि 1 में, अब यहाँ पे शनि नीच का और मंदा, तो ये देता है व्यक्ति को वैराग्य, मीन संन्यास देता है। तो ऐसा व्यक्ति अलग ही दुनिया में चलेगा, मीन अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति, अपनी ही धुन में रहने वाला, और 36 वर्ष की आयु के बाद ही सही कमाने वाला। और पैसा कब आएगा? तो 36 साल के बाद सही पैसा, 36 साल की उम्र के बाद आएगा। पैसा उतना ही आएगा जितना घर खर्च चले, तो घर खर्च चलने के लायक पैसा आएगा। इसका मतलब है घर खर्च तो इसका चलेगा। ठीक है। और शनि एक वाले की उम्र में तरक्की तब आती है जब पिता का घर छोड़ देता है। तो पिता का घर छोड़ दे तब करेगा तरक्की शनि खान नंबर 2 में। अब यहां शनि बृहस्पति के घर, मीन बृहस्पति की शरण में। और अगर कुंडली में मंदा बृहस्पति मंदा कहा? तो 6, 7, 10, 11 में, तो ससुराल को बर्बाद करेगा। इसलिए शनि 2 वाले लड़के से कोई भी शादी नहीं करता पंजाब में। और केवल ये नियम लड़के की कुंडली में अप्लाई, लड़की को नहीं, लड़के की कुंडली के लिए। शनि खाना नंबर 3, शनि खाना नंबर 3 में 3 गुना अच्छा या 3 गुना मंदा। तो 3 गुना अच्छा म्यूट कर लीजिए, या 3 गुना मंदा। अब जी कैसे पता चलेगा कि 3 गुना अच्छा है कि 3 गुना मंदा? इसकी एक ही निशानी है। अगर शनि 3 वाले के शरीर पे बाल होंगे तो 3 गुना अच्छा, तो शरीर पे बाल, शरीर पर बाल, तो 3 गुना अच्छा। अगर बाल नहीं तो 3 गुना मंदा। शनि खाना नंबर 4, शनि खाना नंबर 4 में बोला गया पानी में तैरने वाला सांप। अब सांप जब पानी में होता है ना, तो इतना परेशान नहीं कर सकता। उपाय के लिए शनि की दवा मुबारक होगी। जब भी बीमारी हो, कोई दिक्कत आए, तो अपनी जीभ पे 2 बूंद मस्टर्ड ऑयल के, 2 बूंद शराब के, 2 बूंद स्पिरिट के अगर आप रखते हो रोज, तो बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। शनि खाना नंबर 5 को बोला गया बच्चे खाने वाला सांप। बच्चे खाने वाला सांप का मतलब है बच्चे होंगे तो खाएगा, इसका मतलब है संतान तो होगी, तो संतान की परवरिश में मुश्किल है। संतान की परवरिश में मुश्किल, जहां बेटा देरी से होना,
शनि शे। सबसे ज्यादा मंदा, तो उपाय के लिए सरसों का तेल मटके में भरकर ढक्कन लगाकर और सीमेंट से सील कर कर तालाब में दबाएं। तो तालाब वाला उपाय करना है। सरसों का तेल लेना है, मटके में भरना है और ढक्कन लगाकर तालाब के किनारे दबाना है। दोबारा बोलिएगा आराम से। सरसों का तेल। हाँ, मैं लिख देता हूँ। सरसों का तेल मटके में भरकर सीमेंट से पैक करके तालाब के किनारे दबा देना उसको, और जहां 6 बादाम तालाब में डालें। सर एक को तालाब में दबाना है और या फिर 6 बादाम को तालाब में डालना है। हाँ, 6 बादाम तालाब में डाल देंगे। शनि खाना नंबर 7। सर लेकिन जब शनि मतलब सोया हुआ उठ जाएगा तो इफेक्ट देगा क्या ये अपना इस उपाय के बाद? जी, शनि की रेमेडी है। खाना नंबर 6 में बोला गया किस्मत की काली स्याही, सबसे मंदा बोला गया शनि खाना नंबर 6 में। हाँ जी सर। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने ये उपाय लगभग 8 साल पहले किया था, लेकिन अभी मेरी जॉब में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता ही नहीं रही। 1 महीना हो गया ना, इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस चल रही है जॉब से रिलेटेड, बुरा हाल नहीं, है। जब आपने उपाय किया तब दिक्कतें आई थी? नहीं, तब दिक्कत नहीं आई थी सर, तब तो मैं पढ़ती थी। तब मेरी फ्रेंड ने उपाय करवाया था मेरा, ये शादी की ठीक है, प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक अब है। तो मतलब जैसे देखते हैं ना कुंडली, तो मुझे रोजगार के लिए शनि चाहिए। जब तक शनि मेरे फेवर में नहीं होगा, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो चलिए पता ही आगे, नहीं जॉब आगे का। भी डिटेल में बात करते हैं ना शनि, है ना। ओके सर। शनि खाना नंबर 8 मीन खुद का सर हेडक्वार्टर। सर ये 7 जो रह आपने गया सर। छः छः बादाम वाला बोला आपने, हाँ, उसमें सर अगर तो जन्म कुंडली में हो तो 43 डेज करना है। नहीं 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 नहीं, एक ही बार ये करना छः, है, एक ही बार अच्छा एक करना बार है। ही। हाँ और वर्चुअल में भी एक बार ही। हाँ, एक बार ही करना है। अगर आपको लगता है थोड़ा रिलीफ मिला है, थोड़ा कम मिला है, दोबारा कर सकते हो, बाकी 43 डेज वाला नहीं है। ठीक है। सर और 7 रिपीट करना एक बार। साथ में कुछ नहीं लिखा है, शनि जहां हो चुका। आगे बात करते हैं डिटेल में। और शनि खाना नंबर 8 खुद का हेडक्वार्टर, और यहाँ भी ज्यादा मंदा होता है। मगर ज्यादा मंदा यहाँ पे इसको हम कहते नहीं है, क्योंकि ये इसका हेडक्वार्टर है। बाकी बात बाद में डिस्कस करते हैं। शनि खाना नंबर 9 या 12, तो कर्म के आधार पर कर्म मीन धर्म, धर्म के आधार पर किस्मत होगी। इसका मतलब है जैसा धर्म, जैसा आस्था वो करेगा, वैसी किस्मत होगी। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी किस्मत, बुरे कर्म करेगा तो बुरी किस्मत। शनि खाना नंबर 10, इसको बोला गया किस्मत का कोरा कागज। जो चाहे जातक लिख ले, जैसी चाहे जातक अपनी किस्मत बना ले। मीन जितनी मेहनत करेगा, जितना सही तरीके से चलेगा, उतनी अच्छी किस्मत इसकी बन जाएगी। तो बहुत बढ़िया शनि। और शनि 11 बोला गया विधाता किस्मत खुद लिखता है। इसकी किस्मत विधाता खुद लिखता है। तो धर्म के खिलाफ जाएगा तो पाप की स्याही बढ़ेगी, धर्म के खिलाफ जाएगा तो पाप की स्याही। मतलब
वो किस्मत का जो कागज है उसको, उस पर पाप की स्याही पोती जाएगी। मतलब विधाता ने जो किस्मत में लिखा है उस पर काली स्याही पोती जाएगी अगर वो धर्म के खिलाफ जाएगा। ठीक है। शनि अगर किसी का मंदे घर में होता है 1456 में, 1456 में, तो ऐसा व्यक्ति जालिम होगा। मीन लूट खूट करेगा, और पैसा अगर कमा भी लेगा ना तो भी निर्धन का निर्धन ही, तो भी निर्धन ही। क्योंकि लूट सूट जितनी मर्जी कर ले, जब पता है कि पैसा रुकना नहीं है तो क्या फायदा फिर लूट सूट करने का। इसलिए इसको जल्दबाजी नहीं करनी अमीर होने की। और शनि के एजेंट कौन है? राहु और केतु। अगर मंदे घर में तो पैसा नहीं रुकेगा। मीन राहु केतु अगर मंदे घर में तो फिर पैसा नहीं रुकेगा। अगर किसी के वर्षफल में शनि 1 6 8 में आ जाए, वर्षफल की बात कर रहे हैं, वर्षफल में शनि 1 6 8 में आ जाए तो शनि दुगना मंदा हो जाएगा। अब शनि दुगना मंदा होगा, मतलब दुगना मंदा असर देगा। तो करना क्या है? उस साल शनि की चीजें ना खरीदें, जैसे नई गाड़ी, नया मकान, नया पर्स, नए शूज, लेदर की बेल्ट, मीन जो भी शनि की चीजें हैं वो उस साल ना खरीदे। सर अगर लेदर ना हुआ और फोम हुआ तो चलता है क्या? हाँ, लेदर, लेदर ना हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और शनि जब दो दुश्मन ग्रहों के साथ आ जाएगा, तो अब शनि जहर नहीं उगलेगा। अब शनि जहर नहीं उगलेगा। ठीक है। जैसे शनि के साथ मान लो आ जाए सूर्य, आ जाए चंद्र, आ जाए मंगल, आ जाए कोई दो आ जाए, तो अब शनि जहर नहीं उगलेगा। उपाय के लिए सोना, चांदी, तांबा का शल्ला। ठीक है। सोना चांदी तांबा का शल्ला बनाकर बुध की उंगली में पहने। तो बुध की उंगली में पहने। बुध की उंगली, राइट हैंड, लिटिल फिंगर। और शनि के अश्या दान करना मुबारक होगा, मीन अच्छा होगा। तो शनि के अश्य दान करें। कब? जब शनि मंदा होगा। अब सर जो आपने से सोना चांदी और तांबा बोला, ये तीनों को मिक्स करके पहनना है ना? हाँ, मिक्स करके बिल्कुल। ओके। सोना थोड़ा सर सा इसमें डार्क। इसमें सर कोई रेशो भी है या कोई नहीं कोई नहीं, भी रेशो रख सकते कोई भी रेशो हो सकती है। सोना कम रेशो में डाल लो, महंगा है, बाकी आप देख लो उसके अकॉर्डिंगली, है ना। अब मंदा शनि होने की क्या निशानी होगी, क्या हालात होंगे कि शनि मंदा ही असर दे रहा है?
मकान नहीं बनना, ठीक है, नजर का कमजोर हो जाना, चाचा को परेशानी आना, और बाल उड़ आना, बाल झड़ जाना, ठीक है। तो इसके लिए जब ये दिक्कतें आ रही हैं तो शनि की चीजें दान करें। जहाँ चिमटा साधु को दान करें, वो जो बजाने वाला चिमटा होता है। तो जो आपने बाल उड़ने वाले बोला है, जो हाँ, अक्सर लोगों के बीच के सर के बीच में से बाल उड़ जाते हैं, तो उसका मतलब उनका शनि मंदा हो रहा है। हो सकता है अगर जल्दी। नहीं सर, आपने देखे होंगे ना सर, जो लोगों के बाल हाँ, मैं उड़ते हैं। समझ रहा हूँ आपकी बात। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। सूर्य सूर्य भी एक कारण है बाल झड़ने का। सर इसमें सर चिमटा अकेला ही करना है, या कहीं कहते हैं ना तवा चिमटा और कुछ ऐसे नहीं नहीं, अ, तवे वाला चिमटा नहीं है, ये बजाने वाला चिमटा है साधु। अच्छा अच्छा, वो वाला चिमटा है हाँ जो जागरण में बजाते हैं लोग। हाँ, साधुओं के पास जो चिमटा रहता है। अच्छा अच्छा। चलिए कॉम्बिनेशन लेते हैं। शनि खाना नंबर 7 में, और केतु और राहु। जब भी शनि राहु केतु ना वर्षफल में आसपास होंगे, क्योंकि जिस सिचुएशन बस वर्षफल में ही आ सकती है, तो उस वर्ष ना कुंडली वाले की हालत खराब होगी, कहीं भी हो। जब भी आसपास भी हो जाएंगे। और जैसे हमने बात की थी कि शनि को बोला गया बच्चे खाने वाला सांप। शनि अगर खाना नंबर 5 में हो तो बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है। पर अगर वो स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर बच्चा, उसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी गर्भवती स्त्री के सामने सांप अगर जाएगा तो वो अंधा हो जाएगा। कहाँ? गर्भवती स्त्री के सामने जाके। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने शनि 5 में कहा था ना बच्चे खाने वाला सांप, तो उसी केस में हम ये चीज समझ सकते हैं। जैसे ही वो प्रेग्नेंट होगी तो अब सांप अंधा हो जाएगा, अब शनि उसको भी दिक्कत नहीं करेगा। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उपाय के लिए क्या करना है? सांप को दूध पिलाएं। सर जैसे मिस कैरेजेस होते हैं, वही उसको नहीं कहते हम बच्चा खाने वाला सांप? नहीं, इसमें मिस कैरेज नहीं होता। शनि के केस में मिस कैरेज नहीं होता। तो फिर बच, सर बच्चा खाने वाले सांप का क्या मतलब है कि कंसेप्शन ही नहीं होना? हाँ, जहां फिर बच्चा पैदा होके पास में नहीं रहना, बच्चे की परवरिश में दिक्कत आना। सर इसमें डेथ्स नहीं बताते हैं, मींस बच्चा खाना मींस डेथ नहीं होता है, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल, उसमें बच्चे की दिक्कतें ज्यादा बताई जाती है। जैसे ओके। देखो ना, जैसे जी चिमटा, चिमटे वाला जो कंसेप्ट अभी हमने सीखा, चिमटा साधु को क्यों देना है? चिमटा क्या है? शनि। साधु कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति। शनि को बृहस्पति की शरण में लेके जाओ। तो
ये वाला बेसिकली कंसेप्ट है उसका। कुंडली धर्म ही बनानी है ना। हाँ, ताकि जो वो पाप की स्थिति बन रही है वो थोड़ी करेक्शन में आ जाए। चलिए अब डिटेल से करते हैं एक एक घर। शनि खाना नंबर 1। शनि खाना नंबर 1 में ना, जब भी मंदा होगा तो 3 गुना, वरना त्रिकाल का उम्दा, मीन वरना बहुत ही बढ़िया, मीन अच्छा। अब कैसा पता चले, तो जे सिचुएशंस या निशानियां बताएंगी, तो हम शनि को जज कैसे करें, हाउ टू जज द सैटर्न। जन्म के समय माँ बाप जो है वो खुशियां मनाएंगे, और उसके बाद 17 साल की उम्र तक माता पिता का धन व्यर्थ हो जाएगा। 17 साल तक माता पिता का धन व्यर्थ हो जाएगा। और 18 साल के बाद पिता के हालात सुधरने लगेंगे। तो पिता के हालात कब सुधरेंगे? 18 साल के बाद। हालत अच्छी। ठीक है। और अगर खाना नंबर 7 में मित्र ग्रह हो तो फिर बहुत अच्छा। खाना नंबर 7 में मित्र तो करोड़पति बना देगा 18 साल के बाद। फिर स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। और अगर दुश्मन ग्रह हो, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, जहां 7वां घर खाली हो, ठीक है, तो पेट की रोटी के लिए तरसाएगा। एक बात याद रखनी है, शनि लग्न में है, उसके साथ राहु है, जहाँ केतु है, तो 7वें घर में भी केतु जहाँ राहु होंगे उसको खाली मान के चलना है। ये बात ध्यान रखना। सर फिर से रिपीट कीजिए। मान लो शनि तो लग्न में है, हम पढ़ रहे हैं शनि खाना नंबर 1, तो शनि के साथ राहु जहाँ केतु बैठ जाते हैं, तो उसका अपोजिट केतु जहाँ राहु 7वें घर में बैठेगा, उसको हम खाली ही मानेंगे। उसके अलावा कोई अन्य ग्रह होना चाहिए। जहाँ सर दोस्त, इवन इन वर्चुअल। हाँ वर्षफल में भी सेम चीज मानेंगे। सर ये जो ऊपर वाला आपने बोला 17 साल तक माता पिता का धन व्यर्थ होगा, ये अगर शनि मंदा है तभी ना? अगर शनि मंदा नहीं दे रहा सर तो नहीं होगा ना? तब नहीं होगा। तब नहीं होगा। तब तो मैंने बोला, अगर मंदा होगा तो 3 गुना मंदा होगा, नहीं तो बहुत बढ़िया शनि। अब इंदिरा गांधी की कुंडली में भी तो शनि लग्न में ही था, सर मेरी बेटी के है ना? तो मेरी क्या बेटी के है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हमें आई कोई असर। नहीं ना आई, इसका मतलब है वो मंदा असर नहीं दे रहा है। फिर भी जब बेटी 18 साल की हो जाएगी ना, और 7वें घर में कौन है? 7वां घर खाली है सर। 7वां घर खाली है, तो 7वां घर जगाओ उसी हिसाब से। आपको पता है, उसके मित्र को लेके जाओ, बुध को लेके जाओ, शुक्र को लेके जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मतलब दुश्मन ग्रह नहीं है ना, स्थिति तो खराब वाली नहीं है ना, है ना? नहीं कोई नहीं है सर, दुश्मन ग्रह नहीं है। 7वां घर तो आप जगा सकते हो ना, उसके मित्र को लेके जा सकते हो, गाय तो को चारा डालो, गाय को चारा डाले, ठीक है है ना? सर। सर इसका मतलब 18 साल के बाद अगर जो मित्र ग्रह 7th में होंगे तभी अच्छी हालत होगी पिता की। हाँ नेचुरली। तो सर बुध को 7th में ले जाने के लिए क्या करेंगे फिर? बुध पड़ा था ना, आप किस लिए बार बार रिपीट करवा रहे हो? गाय को हरा चारा खिलाओ। नहीं, वो तो शुक्र के लिए हुआ ना सर, गाय को हरा हरा चारा। चारा गाय है ना।
हरा चारा हरा बुध चारा है ना? बुध है ना, बुध। 7वां घर शुक्र का, बुध का भी। अच्छा अच्छा, ओके, तो दोनों में एक ही होगा मतलब। हाँ, सर इसकी रेमेडी क्या है? जैसे सैटर्न लगन में है और 7th हाउस में है, शत्रु ग्रह है, तो अभी करवा रहा हूँ ना मैं, अभी तो आधे ही रास्ते में पहुंचा हूँ। ओके सर। हाँ चलिए लिखिए फिर रेमेडी। अगर सेहत खराब हो रही हो, ठीक है, सेहत के रिलेटेड दिक्कत आ रही हो, तो बड़ वृक्ष होता है ना, बड़ के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं, उसमें शक्कर डालें और उस मिट्टी से तिलक करें। जब आप बड़ पे पेड़ पे मीठा दूध चढ़ाओगे, दूध बहकर नीचे मिट्टी में मिलेगा, और जब मिट्टी में दूध मिल जाएगा, उस मिट्टी दूध को लेके थोड़ा सा टीका माथे पे लगा ले। अगर कोई बीमार है घर का व्यक्ति और लगन में शनि है, वो खुद नहीं चढ़ा सकता, उसकी जगह उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति जाएगा, दूध चढ़ाएगा, और वो टीका उस कलश को, उस मटके को, गड़बे को लगा देगा, और उस गड़बे से लेके फिर उसके माथे पे लगाएगा। अगर वो हॉस्पिटल में है या वो घर में है, तो उसको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और व्यापार के लिए लिख लीजिए। सर अगर जो लड़के के लिए कोई कर रहा है, लड़का कहीं बाहर हो और उसकी माँ करे उसके लिए, या कोई घर का सदस्य करे, तो वो तिलक कैसे लगाएगा लड़के को? वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। व्यापार के लिए 70 ग्राम काला सुरमा, 70 ग्राम काला सुरमा 43 दिन के लिए लगातार जमीन में दबाएं। और सर वीरानी जमीन में ना? हाँ, काली गाय की सेवा करें, ये भी उपाय हो सकता है। पैसों के लिए लाल मुंह का बंदर, घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखें। मिट्टी का बंदर रख लो। सर आजकल ना स्टोन के भी बने हुए आते हैं, उसको रेड पेंट करते हैं, कर देते हैं, वो भी रख सकते हैं? हाँ जी, आजकल ना स्टोन के बने हुए आते हैं और उसको फिर वो रेड पेंट कर देते हैं, तो वो वाला भी रखा जा सकता है? नहीं नहीं, रेड पेंट नहीं करके रखना, वो तो मंगल आप ले आएंगे बीच में ना। सर तो किसी क्रिस्टल स्टोन जो रेड हो उसको रख सकते हैं? नहीं, रेड नहीं होना चाहिए ना, रेड मंगल को बीच में लाना नहीं, वो तो ओके दुश्मन हो ओके ओके जाएगा। ओके ओके ओके। तो सर फिर जो सर जो बाकी ये सर फिर हाँ इसका मतलब सिर्फ फेस लाल होना चाहिए, बाकी जैसे मंकी रहता है वैसा रहेगा? हाँ हाँ ओके। हाँ जी, बोलो नितिन जी, आप क्या कह रहे थे? सर ये जो आपने बड़ के पेड़ में दूध चढ़ाना है, ये पीपल वाला बड़ है या दूसरा बोर्ड वाला बड़ है? बड़, बोर्ड बोर्ड नहीं, बड़ बड़। एक तो बोर्ड होती है ना जो बहुत बड़ा पेड़ होता है, हाँ जी हाँ जी। पैनियन ट्री जिसको बोलते हैं, ओके सर। वो नहीं, बड़ बड़ के ही उपाय पंजाब है। में सर दो ही होते हैं, एक तो पीपल होता है, एक बोर्ड होता है। बोर्ड तो नहीं, हम बड़ फिर पीपल को लेंगे ना? हाँ बड़ जो छोटे वाला वृक्ष होता है, बड़ है ना। सर नॉर्मली ये जो ट्री आप बोल रहे हो इसकी पूजा होती है जहाँ पे वो एक सूत को उससे लपेटा जाता है, ये वो वाला हाँ, ट्री है, राइट? बड़ और बोर्ड दोनों अलग अलग है, ये आप समझ लो, है ना। सर बड़ तो और आप पीपल दोनों अलग अलग हैं, पीपल अलग है, बड़ अलग है। सर आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, जिसपे शनिवार को जल चढ़ाया जाता है वो? हाँ वही 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 बड़ तो वो बड़ तो वही। सर तो वो पीपल पीपल होता है, है ना? तो पीपल होता है। उसको वो तो भी पीपल होता था। हम उसको बड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ। पंजाब वाला बड़ हो गया सर। सर वो हाँ, मतलब जटाओं वाला क्या, जिसकी जटाएं निकलती, वो वो होता है बड़ तो? वो बड़ होता है बोर्ड, दीदी। उसको बोर्ड बोलते हैं हम।
हाँ, वो वही उसी को सर कहते नहीं बड़। नहीं नहीं, सर यहाँ पे जो बर्ड हुआ ना वो सर आप जटायु इमेज वाला डाल हुआ। दीजिए ना, इमेज डाल दीजिए ना सर। मैं डाल देता हूँ। ओके सर। पीपल ट्री समझ लो, ठीक है जी। ठीक है सर। शनि और शुक्र अगर खान नंबर 1 से 6 में हो, जहां तख्त पर हो, तो माया दौलत पर बुरा असर होगा। सर या के बाद क्या लिखा है आपने? जहां तख्त, तख्त में खान नंबर 1 में, तो माया दौलत पर बुरा असर होगा। और पंडित जी ने लिखा, कौवे की खुराक से कम किस्मत, में इतनी मंदी किस्मत होगी। और यदि बुध मंदा, जहां फिर पढ़ाई अधूरी हो, तो किस्मत मंदी। ठीक है। सर ये शनि प्लस शुक्र 1 से 6 बोला या 1 और 6 बोला? 1 से 6, 1 से 6। सर दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में है, शनि और शुक्र। नहीं नहीं, शनि एक ही पढ़ रहे हैं। शनि शुक्र 1 से 6, शनि 1 और शुक्र फिर कहीं भी 6 तक, जहां फिर लग्न में भी हो तो। और यदि दोनों साथ में बता रहे हैं ना कि शनि और शुक्र की युति बता रहे हैं ना कि दोनों अगर साथ में हो तो। नहीं नहीं, शनि 1 में ही, शुक्र कहीं भी। ओके, अच्छा ओके। सर आप ये कह रहे हैं कि शनि तो 1 में हो और शुक्र 1 से लेके 6 तक किसी में भी हो। हाँ बिल्कुल। और यदि ना व्यक्ति पुश्तैनी मकान में रह रहा होगा, जो इसका पुश्तैनी मकान है वहां रह रहा होगा, जहां पुश्तैनी काम कर रहा होगा, तो खास करके 36 से 51 साल की आयु में तो जिंदगी कष्ट में बीतेगी। जे वाली भी और बाद वाली भी। तो शनि 1 वाले को सबसे बोला जाए पहले कि पुश्तैनी मकान छोड़ दे, बाप का घर छोड़ दे, जो खानदानी काम है वो भी छोड़ दे, कोई और काम कर ले। और यदि पश्चिम, जहां दक्षिण दिशा के मकान में रह रहा होगा, ठीक है, तो भी तकलीफ पीछा नहीं छोड़ेगी जिंदगी भर। और 36 से 51 साल में कोई बड़ी बीमारी लगी। अब चेक कर लेना लोगों की कुंडलियां, अगर शनि 1 वाला रह रहा होगा तो 36 से 51 साल के बीच कोई लाइलाज बड़ी बीमारी उस व्यक्ति को हो जाएगी। इसलिए उसको बोलो जल्दी से अपना पुश्तैनी मकान छोड़ दे। यदि खाना नंबर 4 में शनि के दुश्मन हो, दुश्मन समझते हैं आप, कोई भी सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति हो, तो खानदानी काम नहीं करना,
और ना चांदी का काम करना। ये दो काम नहीं करने। दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि 1 में, सूर्य 10 में, तो शुक्र मारा जाएगा। शनि 1 में हो, सूर्य 10 में हो, तो शुक्र मारा जाएगा। तो पैसों से दिक्कत, और जीवन साथी से दिक्कत। मीन वैवाहिक जीवन इतना नॉर्मल नहीं होगा, इतना खुशहाल नहीं होगा। एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं, शनि लगन में, दूसरे घर में चंद्र हो, जहां चौथे घर में चंद्र हो और 7वें में बुध हो। तो ऐसे व्यक्ति के जब लड़का होगा, जहां बहन के लड़का होगा, तब किस्मत चमकेगी। तो तब इसकी किस्मत चमक जाएगी। ठीक है।